हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आ गई हूँ क्लास 12 के बायोलॉजी का आपका जो 14 लेसन है, 14 लेसन, जिसका नाम है इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिक तंत्र, जिसे कहा जाता है पारितंत्र। इसका जितना भी मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उन सभी को बताऊंगी। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है इसमें पारिस्थितिक तंत्र में, आपका चैप्टर का नाम है पारितंत्र इकोसिस्टम। पहला क्या प्रश्न है, इनमें से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र पिरामिड हमेशा सीधा होता है? जो ऑप्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग कौन ऐसा एक पारिस्थितिक पिरामिड है जो कि हमेशा ऑलवेज वह सीधा ही रहता है? तो देखिए क्या ऑप्शन दिया है, मात्रा का यानी मात्रा यानी द्रव्यमान, मास जिसे कहा जाता है द्रव्यमान का, या फिर नंबर संख्या का, या एनर्जी का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जो ऊर्जा का पिरामिड होता है तो वह हमेशा ऑलवेज वह सीधा रहता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। फिर देखिए अगला है, इनमें से कौन सा सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त करता है? जो ऑप्शन दिया उसमें सबसे अधिक ऊर्जा कौन प्राप्त करता है? तो बहुत आप लोग आसानी से बता सकते हैं। जो उत्पादक होते हैं, जितने भी हरे पेड़ पौधे, तो वो डायरेक्ट सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करते हैं। पहले वह ग्रहण करते हैं और फिर भोजन बनाते हैं और कार्बोहाइड्रेट और फिर ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे कि हम सभी लेते हैं, जिसे बोला जाता है आपका जो उपभोक्ता होते हैं उस सभी उपभोक्ता लेते हैं पेड़ पौधे से। तो सबसे अधिक जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं वो है आपका उत्पादक, जिसे कहा सभी हरे पेड़ पौधे जो उत्पादक हुए, तो उत्पादक को सबसे अधिक ऊर्जा मिलता है। फिर देखिए नेक्स्ट है, वर्ण अवस्था इनमें से किस पारिस्थितिक अवस्था का घोतक है? जो वर्ण अवस्था है तो वह किस पारिस्थितिक अवस्था का एक घोतक है? जो ऑप्शन दिया उसके अकॉर्डिंग, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वो चरम अवस्था का घोतक है वर्ण अवस्था। नेक्स्ट है, इकोलॉजी शब्द दिया गया है, इकोलॉजी जिसका अर्थ होता है पारिस्थितिकी। तो इकोलॉजी जो शब्द है तो किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हेकेल नामक वैज्ञानिक ने दिया था इकोलॉजी शब्द को। नेक्स्ट है, किस पारिस्थितिक तंत्र में जैविक अवयव है? किस पारिस्थितिक तंत्र में जैविक अवयव है? किसी पारिस्थितिक तंत्र में जैविक अवयव कौन कौन से होते हैं? जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जो उत्पादक तो फर्स्ट होता है आपका, फिर उपभोक्ता होता है, और विघटनकर्ता यानी अपघटनकर्ता इसे बोला जाता है डिकम्पोजर, जो कार्बनिक पदार्थ को अकार्बनिक में बदलने का काम करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, किसी पारिस्थितिक तंत्र में ये तीनों मौजूद होते हैं, यानी उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता सभी उपस्थित रहते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट है, पारितंत्र शब्द दिया गया, पारितंत्र शब्द को किसने दिया? पारितंत्र, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी एजी टांसले नामक वैज्ञानिक ने पारितंत्र शब्द को दिया, एजी टांसले नामक वैज्ञानिक ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक पारितंत्र का उदाहरण है? जो ऑप्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग कौन है जो कि प्राकृतिक पारितंत्र का उदाहरण है? एक प्राकृतिक होता है, एक कृत्रिम होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जो आपका वन होता है, नदी, तालाब, ये सभी प्राकृतिक पारितंत्र का उदाहरण है। नेक्स्ट है, ऊर्जा का पिरामिड होता है हमेशा, तो यह हमेशा सीधा होता है ऊर्जा का पिरामिड। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट है, आहार श्रृंखला में 10% ऊर्जा स्थानांतरण का नियम किसने दिया था? जो आहार श्रृंखला में आपका 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, तो ये जो नियम दिया था वो किस वैज्ञानिक ने? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लिंडेमैन नामक वैज्ञानिक ने दिया था, लिंडेमैन नामक वैज्ञानिक ने। नेक्स्ट है, पारिस्थितिक तंत्र का संबंध किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है? जो ऑप्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग पारिस्थितिक तंत्र का रिलेशन किसके द्वारा हम दर्शा सकते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा संख्या का पिरामिड, जीवभार का पिरामिड और ऊर्जा का पिरामिड, यानी इनमें से सभी के साथ दर्शा सकते हैं। नेक्स्ट है, आहार श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहते हैं? आहार श्रृंखला के जो फूड चेन होता है तो उसके परस्पर ग्रुप को क्या बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उसे हम बोलते हैं आपका फूड वेब, आहार जाल उसे बोलते हैं, फूड वेब यानी आहार जाल। फिर देखिए नेक्स्ट है, इनमें कौन सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त करते हैं? सबसे ज़्यादा ऊर्जा कौन प्राप्त करते हैं? तो वो है आपका उत्पादक यानी जिसे बोला जाता है हरे पेड़ पौधे को, वो सभी सबसे ज़्यादा ऊर्जा को ग्रहण करते हैं।
यानी आप जैसे समझ लीजिए उत्पादक को 100% ऊर्जा मिलता है और फिर वहाँ से फिर उपभोक्ता लेता है 90%, फिर उससे भी इसी तरह 10% कम होता चला जाता है, यानी उत्पादक पर सबसे अधिक रहता है। जैसे कि हरे पेड़ पौधों को एक बकरी खाती है, एक बकरी को आपका शेर भी खा सकता है या फिर मनुष्य को खाता है। इस तरह सभी में ऊर्जा का स्थानांतरण होते रहता है, जिससे कि कम होते जाता है ऊर्जा। फिर देखिए नेक्स्ट है पारितंत्र शब्द का नामकरण किया। पारितंत्र शब्द का नामकरण किसने किया? तो वो है आपका A.G. टेंसले नामक वैज्ञानिक ने, A.G. टेंसले नामक वैज्ञानिक ने। फिर देखिए नेक्स्ट है झील में द्वितीय पोषण स्तर होता है। एक झील में द्वितीय पोषण स्तर कौन होता है? तो होता है आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा कि प्राणी लवक होता है, प्राणी लवक। नेक्स्ट है हरे पौधे उत्पादक होते हैं जो, हरे पौधे उत्पादक होते हैं जो क्या करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा हरे पेड़ पौधे जो होते हैं उत्पादक होते हैं जो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का काम करते हैं। हरे पेड़ पौधे प्रकाश ऊर्जा को यानी सूर्य प्रकाश को ग्रहण करके उसे आपका रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट है ऊर्जा का पिरामिड होता है तो ये तो सदैव आपका सीधा होता है, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किसमें सर्वाधिक जैव मात्रा होती है? जो ऑप्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग सबसे अधिक जैव मात्रा किसमें होती है? बायोमास सबसे अधिक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वो ट्रॉपिकल वर्षा वन में होता है। ट्रॉपिकल वर्षा वन जिसे बोला जाता है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। फिर देखिए अगला प्रश्न है सहोपकारिता किसके बीच होती है? सहोपकारिता किसके बीच होती है? तो इसका राइट आंसर होगा जो आपका जो क्लोरेला एवं हाइड्रा होता है जलीय पौधा, उनके बीच सहोपकारिता होता है, जो क्लोरेला एवं हाइड्रा के बीच। अगला है अनावरोधित प्रजनन क्षमता है। अनावरोधित प्रजनन क्षमता किसमें होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो अनावरोधित प्रजनन क्षमता है वह जैव विविधता के अंतर्गत आता है, ये जैव विविधता है। अगला है वह जो दूसरे के कारण भोजन प्राप्त करता है क्या कहलाता है? जो दूसरे के कारण भोजन प्राप्त करता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सहजीवी कहलाता है, सहजीवी। अगला प्रश्न है जैव विविधता का तप्त स्तर कौन सा है? जैव विविधता का तप्त स्तर यानी जिसे बोला जाता है हॉट स्पॉट। तो जैव विविधता का हॉट स्पॉट कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पश्चिमी घाट है आपका, जो पश्चिमी घाट है वह तप्त स्थल है जैव विविधता का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा पारिस्थितिक पिरामिड निर्माण में भाग नहीं लेता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ताजा भार, जो कि निर्माण में भाग नहीं लेता है। नेक्स्ट है ट्रॉपिकल वनों में कुछ जातियों की विलुप्ति का मुख्य कारण है। ट्रॉपिकल वनों में कुछ जातियों की विलुप्ति का मुख्य कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए कि डिफोरेस्टेशन। जो आपका डिफोरेस्टेशन होता है वह ट्रॉपिकल वनों में जातियों की विलुप्ति का कारण है, डिफोरेस्टेशन। अगला प्रश्न है 16 वन पाए जाते हैं। 16 वन कहाँ पाए जाते हैं? 16 वन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी घाट में, यानी जो केरल में पड़ता है वहाँ पाया जाता है 16 वन। नेक्स्ट है पारिस्थितिक तंत्र में नियंत्रण करने वाला कारक होता है। कौन सा कारक होता है? तो वो शिकार, आपका जो शिकार होता है वही शिकार करना जो कि नियंत्रण करने वाला कारक होता है। अगला प्रश्न है इनमें कौन तालाबीय पारिस्थितिक तंत्र में से एक से अधिक पोषण स्तर पर कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मछली। यानी देखिए ऑप्शन क्या है आपका क्वेश्चन कि इनमें कौन तालाबीय पारिस्थितिक तंत्र में एक से अधिक पोषण स्तर पर कार्य करता है? एक तालाब में अगर देखिएगा तो एक छोटी मछली होती है, एक बड़ी मछली होती है, तो अलग अलग स्तर पर भी कार्य करते हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न है घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में ग्रासहॉपर है। ग्रासहॉपर का कौन सा स्थान है? तो उसका स्थान है प्राथमिक उपभोक्ता है, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है पारिस्थितिक तंत्र के आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है, एक दिशीय होता है या फिर द्विदिशीय? तो इसका राइट आंसर होगा कि जो पारिस्थितिक तंत्र के आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय होता है। अगला प्रश्न है सबसे बड़ा पारितंत्र है, तो सबसे बड़ा पारितंत्र होता है समुद्री पारितंत्र, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला प्रश्न है अगर किसी पारिस्थितिक तंत्र से अपघटकों को नष्ट कर दिया जाए तो क्या होगा? तो क्या होगा? तो आपको ऑप्शन नंबर बी राइट होगा कि खनिजों का प्रवाह रुक जाएगा, खनिज का प्रवाह रुक जाएगा। अगर पारिस्थितिक तंत्र से जितने भी अपघटक हैं यानी जीवाणु कवक अगर उसको नष्ट कर दिया जाए तो खनिज का प्रवाह नहीं हो पाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऊर्जा का पिरामिड, जो कि हमेशा सीधा होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है उत्तम प्रकार का पिरामिड जो सदैव सत्य होता है क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा का पिरामिड कहलाता है।
नेक्स्ट है अपघटक होते हैं, डिकम्पोजर जो होता है वह होते हैं, कैसे होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा जो अपघटक होते हैं वह स्वपोषी होते हैं, स्वपोषी, ऑटोट्रॉपिक होते हैं वह। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन वन पारिस्थितिक तंत्र का एक उत्पादक है? वन पारिस्थितिक तंत्र का उत्पादक का नाम बताना है, तो है आपका ऑप्शन नंबर डी सी यानी टेक्टोना, जो कि वन पारिस्थितिक तंत्र का उत्पादक के स्तर पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है संख्या के आधार पर एक फल वाले वृक्ष का पिरामिड कैसा होता है? तो संख्या के आधार पर एक फल वाले वृक्ष का पिरामिड होता है आपका उल्टा होता है वह। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला प्रश्न है तालव्य पारिस्थितिक तंत्र में बड़ी मछली क्या होती है? तालव्य पारिस्थितिक तंत्र में बड़ी मछली तो होती है आपका तृतीय उपभोक्ता के रूप में कार्य करती है। अगला प्रश्न है किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत होता है, ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो होता है ऊर्जा का स्रोत सूर्य प्रकाश। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला प्रश्न है वह जंतु जो अपने शरीर के 1/3 भार के बराबर जल की कमी सहन कर सकता है कौन है? वह जंतु जो अपने शरीर के 1/3 भार के बराबर जल की कमी सहन कर सकते हैं तो है आपका ऊंट, जिसे रेगिस्तान का जहाज बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा कि ऊंट है ऊंट। ऊँट एक बार में 50 लीटर पानी पी सकता है और यह खाना भी बहुत कम ही खाता है, मतलब एक बार में खा लेता है। और जो ऊँट के शरीर में एक रचना होता है जिसे हम कहा जाता है, उसी में अपने एनर्जी को वसा को कलेक्ट करके रखता है, जिसका उपयोग वो करता रहता है। जब वह रेगिस्तान में होता है तो वहाँ पर नहीं मिलता है उसे भोजन या पानी, तो उस वक्त वह काम करता है। जैसे कि मनुष्य में भी होता है, जो मनुष्य ग्लाइकोप्रोटीन के रूप में संचित करके रखता है वसा और अपना एनर्जी, उसी तरह ऊँट में भी होता है। उसमें हम्प नामक एक रचना पाया जाता है जिसमें वह अपने वास्ता को कलेक्ट करके रखता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट होगा। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न है मूल रोम किस में नहीं होता है? मूल रोम किस में नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो जलोलभिदी होते हैं, जलीय पौधे होते हैं, उसमें मूल रोम नहीं होता है। हाइड्रोफाइट्स जिसे बोला जाता है जलीय पौधे को। अगला प्रश्न है खाद्य श्रृंखला के दौरान अधिकतम ऊर्जा संचित होती है, किस पर संचित होती है? तो है उत्पादक में सबसे अधिक ऊर्जा संचित होती है। नेक्स्ट है झील पारिस्थितिक तंत्र में जीवभार का पिरामिड कैसा होता है? झील के पारिस्थितिक तंत्र में, जिसका राइट आंसर होगा कि उसका भी उल्टा होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला है एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का सही क्रम है, जो ऑप्शन दिया है तो सही क्रम बता देना है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा बी, यानी जो उत्पादक है उत्पादक को शाकाहारी लेते हैं, शाकाहारी से मांसाहारी, मांसाहारी से जो अपघटनकर्ता होते हैं, जिसे लिखा गया है यहाँ पर विघटनकारी लिखा गया है, इसी को अपघटनकर्ता यानी डिकम्पोजर बोला जाता है। तो ये जो आपका है ये आपका राइट है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा कि उत्पादक के शाकाहारी, मांसाहारी, विघटनकारी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका निर्माण पारिस्थितिक तंत्र से होता है? पारिस्थितिक तंत्र से किसका निर्माण होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल, जिसे आहार श्रृंखला, आहार जाल, इस सभी का तो निर्माण पारिस्थितिक तंत्र से ही होता है। ऑप्शन नंबर बी सी राइट होगा। अगला प्रश्न है एक क्षेत्र विशेष में प्राथमिक उत्पादों की संख्या अधिकतम किस में होती है? तो सबसे अधिकतम होती है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा कि जलाशय पारिस्थितिक तंत्र में सबसे अधिक होती है, तालव्य पारिस्थितिक तंत्र या जलाशय पारिस्थितिक तंत्र। फिर देखिए अगला प्रश्न है एक खाद्य श्रृंखला किससे आराम होती है? खाद्य श्रृंखला, आहार श्रृंखला, तो आपका किससे आराम होता है? तो होता है प्रकाश संश्लेषण करने वालों से। यानी यहाँ पर देखिए किस तरह दिया है, प्रकाश संश्लेषण करने वालों से, यानी कोई भी आहार श्रृंखला वो उत्पादक से ही शुरू होती है, उत्पादक से, यानी जैसे हरे पेड़ पौधे हो गए, घास हुए, वो सभी उत्पादक से ही शुरू होते हैं। उत्पादक यहाँ पर दिया है प्रकाश संश्लेषण करने वालों से, तो प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? हरे पेड़ पौधे में होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर उत्पादक भी दे सकता है या फिर किसी पेड़ का नाम भी दे सकता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है पारिस्थितिक तंत्र में आहार स्तर को कहा जाता है, उसे क्या बोला जाता है? तो उसे हम बोलते हैं ऑप्शन नंबर बी राइट होगा कि उपभोक्ता स्तर बोलते हैं, उपभोक्ता स्तर। अगला प्रश्न है अगर जीव मंडल से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को हटा लिया जाए तो कौन से जीव पर सर्वप्रथम सबसे पहले बुरा प्रभाव पड़ेगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक उत्पादक पर सबसे पहले प्रभाव पड़ेगा, बुरा प्रभाव पड़ेगा। अगला प्रश्न है एक झील पारितंत्र होता है, झील पारितंत्र कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वो जल विज्ञान होता है, जल विज्ञान होता है। अगला प्रश्न है औषधि चक्र के अंतर्गत किसका चक्रीकरण होता है? औषधि चक्र के अंतर्गत किसका चक्रीकरण होता है? तो उस ऑप्शन नंबर सी राइट होगा कि लौह, आयरन और फास्फोरस का चक्रण होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा।
अगला प्रश्न है 10% ऊर्जा ह्रास का नियम किसने बनाया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लिंडेमैन नामक वैज्ञानिक ने बनाया था। अगला है एक साधारण खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है जो दिया है आपका आहार श्रृंखला का क्रम। तो देखिए क्या दिया है, ऑप्शन नंबर ए है घास बकरी मनुष्य, फिर बी है बकरी घास मनुष्य, सी है मनुष्य बकरी और घास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, घास को बकरी खाती है बकरी को मनुष्य खाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है ऊर्ध्ववर्ती या शिखरांक अपराइट पिरामिड वह पिरामिड है जो क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कि जो शिखरांक पिरामिड होता है एक ऐसा पिरामिड है जो पिरामिड सदैव खड़ी अवस्था में होता है या सदैव एक प्रकार के खड़ी अवस्था में होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट है एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? तो वो तो आपका उत्पादक की होती है। कितना बार आ गया है क्वेश्चन। फिर देखिए क्या प्रश्न है एक झील में द्वितीय पोषण स्तर होता है, एक झील में द्वितीय पोषण स्तर कौन होता है? तो है आपका ऑप्शन नंबर बी प्राणी प्लवक होता है, प्राणी प्लवक। नेक्स्ट है द्वितीय उत्पादक है, इसमें कौन द्वितीय उत्पादक है? तो है आपका ऑप्शन नंबर देखिए शाकाहारी है, मांसाहारी है और उत्पादक, द्वितीय उत्पादक पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा द्वितीय उत्पादक इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। फिर देखिए नेक्स्ट है प्रासंगिक और विकिरण में प्रकाश संश्लेषणात्मक सक्रिय विकिरण की क्या प्रतिशत होता है? प्रासंगिक और विकिरण में प्रकाश संश्लेषणात्मक सक्रिय विकिरण की क्या प्रतिशत होता है? तो उसका प्रतिशत होता है 50%, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा कि 50% होता है। नेक्स्ट है पारिस्थितिक तंत्र के दो घटक होते हैं, दो घटक कौन कौन से होते हैं? तो दो घटक है जैविक एवं अजैविक घटक। नेक्स्ट है वन पारिस्थितिक तंत्र में संख्या का पिरामिड होता है, कैसा होता है? तो वन पारिस्थितिक तंत्र में संख्या का पिरामिड हमेशा उल्टा होता है, वह उल्टा होता है। नेक्स्ट है अगर जैव मंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को हटा दिया जाए तो कौन से जीव पर सर्वप्रथम बुरा प्रभाव पड़ेगा? तो है आपका ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक उत्पादक पर सबसे पहले बुरा प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट है ऊर्जा का पिरामिड सर्वथा होता है, तो वह सीधा होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है वन पारिस्थितिक तंत्र में शेर का पोषण स्तर कौन सा है? तो शेर है आपका चतुर्थपोषीय स्तर है, चतुर्थपोषीय स्तर। नेक्स्ट है पारिस्थितिक तंत्र का महत्व किसमें निहित है? किसमें निहित है पारिस्थितिक तंत्र का महत्व? तो है आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हुआ कि ऊर्जा के प्रवाह में और पदार्थों के अणुचक्रण में, दोनों में निहित है। नेक्स्ट है पारिस्थितिक तंत्र नहीं है एक, इसमें से क्या नहीं है पारिस्थितिक तंत्र एक? तो वह पारिस्थितिक बंद तंत्र नहीं है, पारिस्थितिक तंत्र बंद नहीं होता है, वह हमेशा एक्टिव रहता है। नेक्स्ट है किसी भी खाद्य श्रृंखला में हरा पौधा प्रथम करी है, क्योंकि किसी भी आहार श्रृंखला में जो हरा पेड़ पौधा होता है वह प्रथम करी होता है, बिकॉज तो इसका राइट होगा बिकॉज केवल इन्हीं में वातावरण को CO2 को सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में स्थिर करने की क्षमता होती है, क्योंकि जो हरे पेड़ पौधे होते हैं तो यह वायुमंडल से CO2 को लेते हैं और सूर्य प्रकाश को ग्रहण करते हैं, तो इसी के कारण इन्हें प्रथम करी माना जाता है। नेक्स्ट है पारिस्थितिक तंत्र में आहार स्तर को क्या कहा जाता है? आहार स्तर को तो उसे हम बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट हुआ, उपभोक्ता स्तर बोला जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सही आहार श्रृंखला है? सही आहार श्रृंखला तो इसका राइट आंसर होगा कि घास, टीडा, मेढक, सर्प, बाज, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा कि घास को टीडा खाता है, टीडा को मेढक खाता है, मेढक को सांप खाता है, सांप को बाज खाता है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। नेक्स्ट है पारिस्थितिक पिरामिड होता है कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। संख्या का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड और जीवभार का पिरामिड 3 प्रकार का होता है। नेक्स्ट है इकोसिस्टम शब्द को किसने प्रस्तावित किया था? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हुआ, टेंसले ने किया था। अगला है कौन सा पिरामिड हमेशा ऊपर की ओर होता है, उल्टा कभी नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, ऊपर की ओर होता है, या उल्टा कभी नहीं होता है। नेक्स्ट है पानी में उगने वाला ओजोला इस स्वतंत्र नाइट्रोजन फिशिंग साइनोबैक्टीरियम के साथ सिम्बायोटिक सम्मिलन में होता है। जो पानी में उगा जाता है, उगने वाला है ओजोला, तो इसे स्वतंत्र नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरियम के साथ सिम्बायोटिक सम्मिलन में होता है। क्या होता है? तो इसमें होता है ऑप्शन नंबर बी, एनाबिएना बनाता है या एनाबिएना बनाता है। नेक्स्ट है एक पोषण स्तर से दूसरे स्तर में ऊर्जा प्रवाहित होती है कितने % तो 10% होता है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हुआ। लिंडमैन नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में 10% ऊर्जा का प्रवाह होता है। अगला है
देखिए क्या प्रश्न है, पहचानिए इनमें से कौन सा अधूरे परितंत्र का उदाहरण है। अधूरे परितंत्र का तो गुफा है जो कि अधूरे परितंत्र का उदाहरण है। नेक्स्ट है तालाब परितंत्र में संख्या का पिरामिड होता है, कैसा होता है, तो वो होता है आपका ऊपर की ओर होता है, ऊपर की ओर। नेक्स्ट है घास के मैदान की संख्या का पिरामिड कैसा होता है, तो होता है आपका अपराइट होता है, वह भी ऊपर की ओर होता है, सीधा होता है। नेक्स्ट है अपरद खाद्य श्रृंखला की शुरुआत होती है, किससे होती है अपरद खाद्य श्रृंखला की शुरुआत, तो होती है आपका ऑप्शन नंबर ए जीवाणु से, बैक्टीरिया से होती है। नेक्स्ट है जाने माने पारितंत्र पारिस्थितिकी है, कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा कि जो इपिओडम है वो जाने माने पारितंत्र के पारिस्थितिकी है, इकोलिस्ट है एक। फिर देखिए अगला है सबसे अधिकतम जमीनी प्राथमिकता उत्पादकता वाला पारितंत्र होता है, तो वो है आपका जंगल। नेक्स्ट है स्तर विन्यास कहाँ मिलता है, स्तर विन्यास तो मिलता है आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हुआ कि आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और मरुस्थल, ये दोनों जगह पर मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट है चरम समुदाय बढ़ने तक एक समुदाय की प्रजाति का दूसरे से पारितंत्र कहलाता है। चरम समुदाय बढ़ने तक एक समुदाय की प्रजाति का दूसरे से पारितंत्र क्या कहलाता है, तो कहलाता है आपका अनुक्रमण कहलाता है, अनुक्रमण। नेक्स्ट है वृक्ष रहित जीवों को कहते हैं, यानी वृक्ष रहित वैसा वातावरण जहाँ पर वृक्ष नहीं है तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं आपका टुंड्रा, मरुस्थल, घास का मैदान, इनमें से सभी बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। फिर देखिए नेक्स्ट है कुछ जंतुओं में होने वाले शीत निष्क्रियता होती है, कुछ जंतुओं में होने वाले शीत निष्क्रियता किस तरह की होती है, तो सामयिक होते हैं, यानी समय समय पर होती है, जैसे कि ठंडी के दिन में जंतु शीत निष्क्रिय हो जाते हैं, उसे हम बोलते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट है स्वभोजिता में क्या होता है, स्वभोजिता में तो इसमें दोनों साथियों को हानि होती है, स्वभोजिता में दोनों साथियों को हानि होती है। नेक्स्ट है एक सफल परजीवी वह है जो, एक सफल परजीवी वह है जो क्या करता है, तो वह एक सफल परजीवी वह है जो अपने अस्तित्व में न्यूनतम मांग करता है, जो अपने अस्तित्व के लिए न्यूनतम बहुत कम मांग करता है। नेक्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड से मनुष्य की मौत हो जाती है क्योंकि यह नष्ट कर देता है, जो CO होता है आपका CO, तो यह इससे मनुष्य की मौत भी हो जाती है क्योंकि इसमें क्या होता है, तो इसका राइट आंसर होगा क्योंकि यह जो होता है ना यह हीमोग्लोबिन को, आपके रक्त में जो RBC में हीमोग्लोबिन होता है उस पर यह इफेक्ट डालता है। जितने भी गाड़ी वाहन होते हैं इन सभी में कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। नेक्स्ट है किसी प्रजाति के अंदर जीव विविधता को कहते हैं, जीव विविधता को क्या बोलते हैं, किसी प्रजाति के अंदर बोला जाता है, तो किसी प्रजाति के अंदर जीव विविधता को हम प्रजाति विविधता बोलते हैं। नेक्स्ट है मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से क्या प्रदर्शित करता है, मांसाहारी जीव तो आपका प्रदर्शित करता है द्वितीय एवं तृतीय उपभोक्ता, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है जलीय पारितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, ऊर्जा तो ऊर्जा का पिरामिड तो हमेशा आपका सीधा होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट है पारिस्थितिक तंत्र शब्द के उपयोग का श्रेय किसे दिया जाता है, तो है टांसोली, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट है फिर एक पारितंत्र में हरे पौधे हैं, हरे पौधे क्या है, तो उत्पादक है, प्रोड्यूसर है। नेक्स्ट फिर है आपका निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला सही है, तो देख लीजिए सही क्या है, तो घास, बकरी और शेर, घास को खाती है बकरी, बकरी को शेर, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है फिर किस पारितंत्र की सकल प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक है, किस पारितंत्र की सकल प्राथमिक उत्पादकता सबसे अधिक है, तो है आपका ऑप्शन नंबर बी मैंग्रोव जो पारितंत्र होता है इसे हम दलदली क्षेत्र भी बोलते हैं। जो मैंग्रोव होता है, मैंग्रोव वृक्ष आप नाम सुने होंगे, तो इस सभी दलदली क्षेत्र पर जैसे कि कोई तालाब नदी हो गया या फिर नदी, उसके बगल में जो पेड़ पौधे उगते हैं ना, छोटे छोटे थोड़ा होते हैं या झाड़ीनुमा तरह के, उन्हें हम मैंग्रोव बोलते हैं, यानी ये दलदली क्षेत्र में उगने वाले पौधे होते हैं, मैंग्रोव को हम दलदली बोलते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट है वायुमंडलीय आर्द्रता को किस में मापा जाता है, वायुमंडलीय आर्द्रता को तो उसे हम मापते हैं हाइग्रोमीटर में, हाइग्रोमीटर में मापते हैं। नेक्स्ट है सल्फर का सबसे बड़ा संग्राहक क्या है, सल्फर का तो सबसे बड़ा संग्राहक है आपका चट्टान। नेक्स्ट है स्त्रीकरण, एस्ट्रिफिकेशन पाया जाता है, किस में पाया जाता है, तो है आपका ऑप्शन नंबर बी उष्णकटिबंधीय वन में पाया जाता है। अगला है खाद्य श्रृंखला में सबसे अधिक आबादी किसकी होती है, खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक आबादी किसकी होती है, तो है आपका उत्पादकता की होती है, यानी उत्पादक प्रोड्यूसर की होती है। फिर देखिए नेक्स्ट है और ये आपका लास्ट प्रश्न है इस चैप्टर का, उष्णकटिबंधीय संघन वनों का कारण क्या है, इसका रीजन क्या है, उष्णकटिबंधीय संघन होते हैं वन एकदम घने होते हैं, तो इसका रीजन एक ही है कि इसमें अधिक वर्षा होता है और अधिक तापमान टेम्परेचर भी अधिक होता है, ऑप्शन नंबर डी।
तो फ्रेंड्स इस चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे 96 वो हो गए। इनमें से ज़रूर आपके जो एग्ज़ाम आने वाला है बहुत ही एग्ज़ाम आपका नियर है, सो आप अच्छी तरह से वीडियो को देखिए और सभी को याद करके अपने कॉपी में भी लिख लीजिए ताकि आपको रिवाइज करने में हेल्प मिले। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।